जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य 17 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे और जब जब सूर्य तुला राशि में जाते हैं तो सूर्य कमज़ोर पड़ जाते हैं। अब कमज़ोर सूर्य से अर्थ क्या हुआ कि सूर्य का जो फल जिस भाव से आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। और कार्तिक के महीने में हर वर्ष सूर्य जब तुला राशि में जाते हैं तो नाना भांति के जिन जातकों की जन्मांक में ग्रह कमज़ोर हैं और साथ ही उनको सूर्य की महादशा, अंतर्दशा, प्रतंत्र दशा यदि चल रही है तो कई रोगों से उनको गुजरना भी पड़ सकता है। और वैसे भी सूर्य प्रसिद्धि के कारक हैं, सूर्य ओज तेज के नियंता हैं, सूर्य प्राणों के स्वामी हैं। कहने का भाव सौरमंडल के राजा हैं। तो राजा यदि आपके कमज़ोर पड़ जाएंगे तो नाना भांति के आपके कार्य सिद्ध होने में विलंब आता रहेगा। इसलिए हमें सूर्य से संबंधित उपाय अवश्य करने चाहिए। तो आइए सबसे पहले तो हम आपको ये बतावें कि 17 अक्टूबर को एक तो रमा एकादशी भी है, बहुत अच्छा दिन है, शुक्रवार का दिन है। जब 17 अक्टूबर को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, कन्या राशि से निकल करके मित्र राशि से निकल करके तुला राशि शुक्र की राशि में पदार्पण करेंगे, तो उस वक्त ग्रहों की क्या स्थिति होगी एक नज़र आप ये भी देखें। मेष लगन की कुंडली बनाई गई है। 1:46 पर 46 मिनट पर सूर्य राशि बदलेंगे। तृतीय भाव में बृहस्पति, पंचम में चंद्र केतु की युति, रिपु भाव छठे भाव में शुक्र नीच राशि के, सप्तम भाव में सूर्य नीच राशि के बुध और मंगल की युति, एकादश भाव में राहु, द्वादश भाव में शनि मीन राशि के। अब देखो सूर्य एक महीना एक राशि पर रहते हैं। वर्ष में सूर्य 12 राशि बदलते हैं, परिवर्तित करते हैं। जिस दिन सूर्य राशि बदलते हैं वो दिन संक्रांति कहलाती है। यानी कि अब संक्रांति किसकी कहलाती है? जिस राशि में सूर्य जाते हैं वो संक्रांति कहलाती है। जैसे अब ये तुला में जाएंगे तो ये तुला संक्रांति कहलाएगी, मकर में जाएंगे तो मकर संक्रांति कहलाएगी। और मकर संक्रांति में विशेष प्रकार का दान पुण्य, गंगा स्नान का विशिष्ट महत्व है। तो अब आइए हम आपको बात करते हैं, सूर्य आँखों की रोशनी के भी कारक हैं। अब इस माह में जो सूर्य एक महीने के अंतराल पर रहेंगे, जिन जातकों को आँख से संबंधित समस्याएं हैं उनके लिए सूर्य का दान जरूर करिएगा, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि नाना भांति के जैसे चर्म रोग हो गया, सोराइसिस हो गया, नेत्र से संबंधित रोग हो गए, आपकी शौर्य में, आपकी प्रसिद्धि में, आपके ओज तेज में कहीं ना कहीं ये कमी आ सकती है। अब जरूरी नहीं सूर्य सभी के एक ही भाव में बैठे हों, किसी के सूर्य द्वितीय में, तृतीय में, अपने अपने हिसाब से। कुंडली के भाव की बात कर रहा हूँ मैं, राशि की बात नहीं कर रहा। राशि तो सबके लिए, सूर्य तुला में जाएंगे, लेकिन किसी का लगन सबका अलग अलग होता है, किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है। तो उसके लिए भी मोटा माटी भाषा में ये समझें कि सूर्य कमज़ोर हो रहे हैं और हमें सूर्य को बल देने के लिए, बलशाली बनाने के लिए, अपने ग्रहों को ओज तेज बढ़िया करने के लिए हमें कुछ उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो 17 अक्टूबर की रमा एकादशी भी है और उसी दिन सूर्य 1:46 पर राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। दिन शुक्रवार का। अब शुक्र तुला राशि के स्वामी भी हैं और उधर से स्वामी भी हो गए, सूर्य नीच के भी हो गए, तो कमजोरी तो बनती है। हमें क्या करना चाहिए? हमें उपाय करना है रविवार के दिन 19 अक्टूबर को। धनतेरसी भी है, हालांकि धनतेरसी का जो दीप है वो 18 अक्टूबर की संध्या में भी यम के निमित्त जलाया जाए, लेकिन 19 अक्टूबर को मुख्य रूप से धनतेरस के निमित्त हमें भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। आयुर्वेद के प्रदाता हैं, स्वास्थ्य संवर्धन का सुख प्रदान करते हैं। साथ ही हमें धन्वंतरी जी के साथ साथ हमें सूर्य भगवान की भी पूजा 19 अक्टूबर को करनी चाहिए। वास्तविक रूप में 19 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर का जो ये 5 दिवसीय हमारा फेस्टिवल है दीपावली का, इसमें सूर्य भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरसे, लक्ष्मी माता रानी की कृपा हमारे ऊपर बरसे। और किस प्रकार से लक्ष्मी पूजन करें, 19 अक्टूबर की प्रातःकाल धन्वंतरी जी का हम कैसे पूजन करें,
सारी जानकारी भी हम डे टू डे अपने अंकों में आपको देते जाएंगे। खैर, अब हमें सूर्य के लिए एक मंत्र नोट कर लेना चाहिए। आप मंत्र लिखें, ओम घर्णी सूर्याय नमः। बहुत आसान मंत्र है, ओम घर्णी सूर्याय नमः। नोट कर लें, ओम घर्णी सूर्याय नमः। ये मंत्र है सूर्य भगवान का। 19 अक्टूबर की सुबह भगवान धन्वंतरी का पूजन करने के उपरांत सूर्य भगवान को नमन करें, प्रणाम करें। एक तस्तरी में हम गोला आकृति बना लें जैसे सूर्य होते हैं। ऊपर किरणें भी बना सकते हैं, नहीं तो एक गोला आकृति सिंदूर से, अनामिका उंगली से, ये रवि की उंगली भी कहलाती है, लिटिल फिंगर सबसे छोटी उंगली के बराबर वाली अनामिका उंगली, इससे हम गोला आकृति बना लें और गोला आकृति बना करके हम समझे ये मानो सूर्य भगवान है। पंचोपचार पूजन करें, थोड़ा सा चंदन लगावें, चावल चढ़ावें, पुष्प चढ़ावें, धूप दीप का इशारा करें, फूल आदि चढ़ा करके हम कोई मिष्ठान, ना मिले तो गुड़ घर में करीब करीब मिल जाता है, गुड़ चढ़ावें, नहीं तो कोई मीठा कुछ भी भगवान सूर्य नारायण को अर्पण करके उन्हें प्रणाम करें। यही माला जो भी अभी हमने आपको मंत्र बताया है, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र की रुद्राक्ष माला से 3 माला या 5 माला ज़रूर करिएगा। इसी के साथ साथ 5.25 किलो गेहूँ, 5.25 किलो आपसे ना हो सके तो थोड़ा कम ले लीजिएगा, बाकी अपनी पॉकेट जैसा जिसका बन पड़े। कम से कम 1 kg तो लें, 500 ग्राम तो लें। 5 नंबर जो होता है, 5वीं राशि के स्वामी जो होते हैं वो सूर्य ही होते हैं, तो 500 ग्राम नहीं तो 5.25 किलो गेहूँ ले लें, वहीं गेहूँ को रख लें और ये 5 माला या 3 माला करने के उपरांत 1 लोटे में जल रखें तैयार करके, उसमें थोड़ा सिंदूर मिला लें या जो तिलक हम करते हैं चंदन उसमें मिक्स कर लें, थोड़ा मिष्ठान, फूल की पंखुड़ियाँ मिल जाएँ उसमें रख लें। सूर्य भगवान को निहारते हुए 3 बार धार बना करके, 1 बार दें, फिर दोबारा दें, फिर तिबारा दें, 3 बार की रूपरेखा में सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। जब सूर्य भगवान को जल दें, जल के छींटे हमारे पाँव पर न पड़ें, ना ही जल ऐसी जगह दिया जाए जहाँ किसी का जूता चप्पल आता हो, किसी गमले में बर्तन में जल दिया जाए, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, और जल देने के उपरांत सूर्य भगवान को प्रणाम कर लें। निश्चित रूप से आपके ऊपर सूर्य के तुला राशि में जाने का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं आएगा। पहला रविवार 19 अक्टूबर को आपको ऐसा करना है और ऐसे ही आपको बस 2 ही रविवार करना है, फिर 26 अक्टूबर को करना है और 26 अक्टूबर की है लाभ पंचमी, है ना, पंचमी है और वो भी लाभ पंचमी है, आपको लाभ मिले, आपका कल्याण हो। सेम जैसे आज आपको बताया है ऐसे ही करना। पहली बार भी 5.25 किलो दाना रखें, गेहूँ रखें, नेक्स्ट 26 अक्टूबर को भी 5.25 किलो गेहूँ रखें। और ये गेहूँ रखवाने का क्या तात्पर्य है, ये गेहूँ दलिए के रूप में भी रख सकते हैं, थोड़ा दरदरा कूटा हुआ साबुत गेहूँ भी रख सकते हैं, इसको जाकर भी कहीं भी पक्षियों को डालाएं। देखो, पक्षी सेवा, पक्षियों का ये भंडारा होता है, तो पक्षी भंडारा जरूर करें। गेहूँ जो होता है, कणक इसको कहते हैं, गेहूँ कहते हैं, ये सूर्य के दान में आता है, ये कर लें। और इसी के साथ साथ एक काम और कर लें तो अति उत्तम हो जाए। आप चोकर ले लें, आटा ले लें, आटे की जो छानस होती है चोकर ले लें, और कितना भी ले लें, 1 किलो 2 किलो ले लें, उसमें हल्का सा आप दूध का छींटा दे करके उसके लड्डू से बना लें, नहीं तो फिर पानी का छींटा दे करके उसके लड्डू से बना लें। और चोकर के लड्डू या फिर साबुत चोकर ही ले लें, उसे किसी गौशाला में या यत्र तत्र विचरण करती हुई गौ माता को खिला दें, सोने पे सुहागा। आप माने न माने, अपने जीवन में आप पशु भंडारा, अपने जीवन में चींटियों का भंडारा, अपने जीवन में पक्षियों का भंडारा, अपने जीवन में श्वान का भंडारा, अपने जीवन में ये भंडारे करना प्रारंभ कीजिएगा। मनुष्य तो देखो मांग कर भी खा लेता है, मनुष्य कमाकर भी खा लेता है, मनुष्य जॉब कर सकता है, मनुष्य व्यापार कर सकता है, लेकिन इनकी कोई जॉब नहीं होती, इनका कोई बैंक बैलेंस नहीं होता, इनकी कोई पॉकेट नहीं होती, इसीलिए, और ये मांग भी नहीं सकते, ये बोल भी नहीं सकते। इसलिए आप यही प्रयास रखें, अपने जीवन में पशु भंडारा, पक्षी भंडारा, कृत्रिम कीट भंडारा, जो कीट पतंग होते हैं, जितना भी आप इनके लिए भंडारा निमित्त चींटियों का भंडारा आदि करते रहेंगे, आपके जीवन में कमी नहीं आएगी। खाने में क्या देना चाहिए, मैं एक छोटा सा और इसमें जोड़ दूं, जो भी वो खा सकते हैं आराम से। ये चींटियाँ हैं, चींटियों को मीठा पसंद है,
आप चींटियों को आप छोटे छोटे दाने गेहूं के भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है स्वादिष्ट तरीके से। बरसात आने से पहले ही वो अपने बिलों में उन सबको इकट्ठा कर लेती हैं। तो आपने ये पक्षियों के निमित्त 5.25 किलो गेहूं, अधिकतम आपकी इच्छा है कम से कम 500 ग्राम, तो हर व्यक्ति को नियमित रूप से या हर रविवार ऐसा करना ही चाहिए। रविवार तो जरूर करिएगा आप, तो 19 अक्टूबर को करिएगा, 26 अक्टूबर को करिएगा, और यही मंत्र ओम घृणिः सूर्याय नमः आप इसको 19 अक्टूबर को भी पढ़ें, 26 अक्टूबर को भी पढ़ें। यदि उसके बाद के 2 रविवारों में केवल मंत्र पाठ करना चाहें, 3 माला या 1 माला या 5 माला का करते रहें, बहुत ही शानदार आपको सूर्य भगवान की कृपा, उनका असर आपको महसूस होगा। जब भी सूर्य तुला में जाते हैं तो तुला में जाने का ही अर्थ ये हो जाता है कि सूर्य का प्रभाव कमज़ोर होगा, सूर्य से मिलने वाला जो लाभ लाभार्थी को मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। इसलिए सूर्य से मिलने वाला लाभ बहुत बड़ा होता है। जिन साधकों के सूर्य उज्ज्वल होते हैं उनके अंदर ओज तेज का विकास होता है, उनकी सदा प्रसिद्धि बनी रहती है, जिनका यश हमेशा धूमिल बना रहता, जिनकी बात में वजन नहीं होता, जिनको कोई सुनने समझने को तैयार नहीं होते, जो ये कह देते हैं हमारी बात की तो कद्र नहीं होती, हमें कोई समझता नहीं है, तो निश्चित रूप से मान के चलें उन जातकों के सूर्य बहुत कमज़ोर होते हैं। तो आप क्या करें, सूर्य से संबंधित अपने जीवन में किसी भी सूर्य से संबंधित मंत्र को पढ़ें, सूर्य से संबंधित लाल रंग का दान होता है वो करें, सूर्य के संबंधित आप सूर्य को जल दें, और साथ में मस्तक पे तिलक रविवार के दिन खास तौर से लाल रंग का लगावें। और हमारी अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत होता है, सन माउंट जिसे कहते हैं, तो सीधे हाथ में चंदन का तिलक ओम सूर्याय नमः बोल करके रविवार के दिन अनामिका उंगली रिंग फिंगर के नीचे सनी माउंट सूर्य माउंट के ऊपर सन माउंट के ऊपर लगाइएगा, सदा सुख पाइएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ठीक है साथियों, तो आज के हमने इस कार्यक्रम में जो भी सूर्य से संबंधित आपको उपाय बताए हैं इन्हें आप करने का प्रयास करें, और एक परिवार का व्यक्ति समस्त परिवार के नाम से कर सकता है। आज किसी के बच्चे कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, बच्चे ब्याहे गए हैं, कहीं अलग रहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति परिवार का एक व्यक्ति समस्त परिवार के नाम से 2 रविवार या 3 या 4 रविवार ये उपाय करके देखे, सूर्य का सुंदर उसको लाभ मिलेगा, सूर्य भगवान की उसके ऊपर कृपा बरसती रहेगी। चलते चलते फिर हम आपसे कहें, हो सकता है ये कार्यक्रम आप हमारा मास के अंत में देख रहे हो, तो एक रविवार भी उपाय करने का मौका मिले तो आप लोग जरूर कीजिएगा। और दीपावली का जो 5 दिवसीय ये त्यौहार है, फेस्टिवल है, इसमें जैसे 19 अक्टूबर सुबह भगवान धन्वंतरी का पूजन होगा, धनतेरस है, 18 अक्टूबर को भी धनतेरस मनाई जा रही है, लेकिन हमने यही कहा है 18 अक्टूबर को शाम के समय दीप दान जरूर करें यम के निमित्त, लेकिन 19 अक्टूबर से भगवान धन्वंतरी की प्रातःकाल से पूजा, और लगातार 19 अक्टूबर से लेकर के भ्रात द्वितीया तक यम दीप दान किया जाएगा। ये सारी बातें ध्यान रखें, इन सब के छोटे छोटे से अंक आपको प्रतिदिन हमारे प्रत्येक चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई, तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए, और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। और मैं यही कहूँगा, सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि ये पहले इनकी बात करें, समझें, देखिए कैसे इन्होंने अपना रूप दिखाया, और मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ और मुझे बहुत ही फायदा हुआ है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले।
और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।